ये वाला क्वेश्चन से लेकर के लास्ट तक मेरा एक स्टूडेंट मुझे याद दिलाया कि दीदी आपने ये तो अपलोड किया ही नहीं। एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड ज़रूर किया है बट मैंने ऐप के अंदर इसको अपलोड किया ही नहीं था, पता नहीं मतलब अब मैं ढूंढ भी रही हूँ तो मुझे वो वीडियो मिल नहीं रहा है, तो आई हैव टू रीशूट इट एनी हाउ, बट थैंक्स फॉर सेइंग क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है यहाँ से। देखो 1/a + b + x = 1/a + 1/b + 1/x। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस रख दिया गया कि x का वैल्यू 0 नहीं है और ना ही x का वैल्यू -a + b है। तुम लोग बोल सकते हो ये कंडीशन क्यों रखा गया, क्योंकि समझो अगर x का वैल्यू 0 हो गया 1/0 तब तो पूरा ये इक्वेशन अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 तो हम लोग कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। और x का वैल्यू अगर इधर देखो, अगर x का वैल्यू माइनस, देखो प्लस लिखा है, और x का वैल्यू अगर -a + b हो गया तो ज़रा ब्रैकेट खोलो तो क्या होगा, -a - b 1/0 यहाँ पे आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने बोला कि x ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता। समझना, हमेशा जब ऐसे लिखा रहता है इसका मतलब है भाई ये बस लिखने के लिए लिख दिए, ऐसा नहीं है। और दीदी नहीं भी लिखेंगे तो भी क्या ही फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा। अभी इस क्वेश्चन में समझ में आएगा कि लिखना क्यों ज़रूरी पड़ जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है, सॉरी तुमको यहाँ पे ये समझना होगा कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, यानी x ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता जिससे कि डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो x 0 नहीं ले सकता, इसलिए 0 पे क्रॉस है। और x ना ही -a + b का वैल्यू ले सकता है, क्योंकि -a + b लिखने से सब कुछ कट के डिनोमिनेटर फिर से 0 हो जाएगा। सो कुछ भी हो जाए, x ऐसा कोई वैल्यू नहीं ले सकता जो कि डिनोमिनेटर को 0 बना दे, जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से x ना तो 0 ले पाएगा ना तो -a + b का वैल्यू ले पाएगा। चलो सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें अगेन ये सब प्रैक्टिस करने के साथ ही ये दिमाग में स्टोर हो पाएगा। ये जो +1/x है इसको इस तरफ ले आ रहे हैं तो -1/x आ गया, और यहाँ पे 1/a + 1/b ये तो पढ़ा ही हुआ है। एलसीएम लो, ये दो चीज़ का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो यू नो वेरी वेल ये क्या हो जाएगा भाई। अगर नीचे लिखा हुआ है समझना, तो अगर x ऐसे कुछ है तो एलसीएम xy आता है। उसी तरीके से इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम आएगा, यानी आगे पीछे तुम लिख सकते हो, प्रोडक्ट से मैटर नहीं है, दिस × x, यही होगा। अब बताओ अगर ये पूरा चीज़ इससे डिवाइड किया, ये पूरा चीज़ इससे डिवाइड किए तो बचा क्या, x। अरे भाई ये पूरा चीज़ इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, x, और x × 1 क्या होगा, x ही होगा। सिमिलरली ये पूरा चीज़ इससे डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा और ये बचेगा, लेकिन बाहर माइनस है तो ध्यान से ब्रैकेट लगा देना। यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं, ab आएगा, ab को a से डिवाइड करेंगे b बचेगा, ab को b से डिवाइड करेंगे a बचेगा। ब्रैकेट खोलो, ठीक है। दिस और दिस कैंसिल कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे बचा -a - b, ये हुआ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लें अगर हम लोग, माइनस ये वाला -a + b डिवाइडेड बाई a + b + x × x = b + a है, a + b है, लिख दे रहे हैं a + b डिवाइडेड बाई ab, ठीक है। प्लीज़ यहाँ पे अभी काटो मत, तुम लोग का फट से मन करता है कि कुछ भी चीज़ उठा के काट दे, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ काटो मत, ठीक है। तो यहाँ पे -a + b है, यहाँ पे भी a + b है। एक काम करो, इसको और इसको काट दो, 1 बार में कट जाएगा, तो ये बचेगा -1/a + b + x × x 1/ab। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ab -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -ab, और ये पूरा चीज़ इधर चला जाएगा, a + b + x × x, ठीक है। तो -ab ax + bx + x² यही होगा, ओके।
सो यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर वाले टर्म को सामने रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, जो भी ए एक्स बी एक्स जो भी रखना है, और यहाँ पे माइनस ए बी उस साइड जाएगा तो प्लस ए बी। ये हुआ, एक सेकेंड, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। एक काम करते हैं, एक्स को कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस ए बचेगा, और यहाँ से बी को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे भी एक्स प्लस ए बचेगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है एक्स प्लस ए कॉमन आ गया और एक्स प्लस बी बचा रह गया। दो चीज़ों का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब या तो एक्स प्लस ए 0 हो, यानी एक्स का वैल्यू माइनस ए हो, या फिर एक्स प्लस बी 0 हो, यानी एक्स का वैल्यू माइनस बी हो। दिस इज़ द आइडिया। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू माइनस ए या माइनस बी है। सो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन अगेन सॉल्व करना है, यानी एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस ए प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, और कंडीशन पहले ही बता दिया गया कि एक्स ए नहीं हो सकता। एक्स ए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर तुम ए डाल दोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, है ना, ए माइनस ए 0, ए माइनस ए 0, इसलिए एक्स ए नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ना प्लीज़ समझो, डायरेक्टली सॉल्व करने में मत बैठ जाना। प्लीज़ ध्यान से देखो कि ये जो बक्से के अंदर लिखा है और ये जो बक्से के अंदर लिखा है, दोनों सेम चीज़ लिखा है, एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस ए। मानते हैं यहाँ पे स्क्वायर है। एक काम करते हैं, लेट इस पूरे चीज़ का, ये जो पूरा बक्सा है, इस पूरे चीज़ का नाम हम लोग रख देते हैं वाई। यानी जहाँ जहाँ ये बक्सा दिखेगा वहाँ वहाँ, ये हम लोग अपने सुविधा के लिए कर रहे हैं, जहाँ जहाँ ये बक्सा दिखेगा, जहाँ पे एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस ए, ये जो बक्सा ये दिखेगा वहाँ हम वाई डाल देंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग ये लेट कर दिए हैं तो इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन क्या बन जाएगा तुम लोग बताओ? इसके जगह बन जाएगा वाई का स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा चीज़ वाई के बराबर है, माइनस 5 इंटू ये पूरा चीज़ वाई के बराबर है, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये तो नॉर्मल इक्वेशन की तरह बन गया, ये एक नॉर्मल इक्वेशन की तरह बन गया। इसको सॉल्व करते हैं। 6 3 2, तो 3 प्लस 2 करेंगे, अभी रुक जाओ रफली, क्योंकि इसमें एक दिक्कत होता है बार बार। 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 3 इंटू 2 6 तो होता ही है। अगर हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे तो -3 प्लस माइनस माइनस वाई माइनस, हाँ ये चलेगा चलो आ जाओ। यहाँ पे हम लोग 6 माइनस 1 भी कर सकते थे, बट यहाँ पे ये वाला चल जाएगा। 3 प्लस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस माइनस माइनस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यानी y ब्रैकेट कॉमन ले लिए तो y माइनस 3, और यहाँ पे -2 कॉमन ले लिए तो y माइनस 3। -2 कॉमन लेना, साइन चेंज हो जाएगा, यानी y माइनस 3 दोनों जगह है तो y माइनस 3 कॉमन आ गया और y माइनस 2 बचा रह गया। दो चीज़ों का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब या तो y माइनस 3 0 हो, यानी या तो y 3 के बराबर हो, या फिर y माइनस 2 ये 0 हो, यानी कि y 2 के बराबर हो। लेकिन क्वेश्चन में तो y था ही नहीं, y तो तुम लोग नाम रखे हो। क्वेश्चन में y की जगह जो था वो डालो। क्वेश्चन में y की जगह लिखेंगे x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए, ये 3 के बराबर, क्योंकि y तो क्वेश्चन में था नहीं, y को तो हम लोगों ने नाम दिया था। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस ए यहाँ पे पहले से ही है और 3 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो 3x माइनस 3 है। x को एक तरफ ले आओ, x माइनस 3x, और माइनस 3 यहाँ पे पहले से ही पड़ा हुआ था, a इधर चला जाएगा माइनस ए। x माइनस 3x, x माइनस 3x इज माइनस 2x, और माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, -4 है, ये कट गया, यानी x का वैल्यू 2 है। ध्यान देना, x का वैल्यू a नहीं हो सकता था, पहले ही बोल दिया था, लेकिन x का वैल्यू 2a आया, पहला x का वैल्यू ये आया। यहाँ पे डालो x प्लस a बाई एक्स माइनस ए, वाई के जगह क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x माइनस 2a, है ना। तो इस तरफ लेके जाते हैं 2x को, तो x माइनस 2x, और यहाँ -2a पहले से पड़ा था और यहाँ पे -a आ गया।
x माइनस 2x इज़ माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस 3a आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, यानी x का वैल्यू 3 है। यानी आंसर होगा x का वैल्यू 2a है या फिर x का वैल्यू 3a है। ये आंसर है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही डायरेक्ट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो दिख रहा है वीडियो पे। नेक्स्ट, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करें, अगेन देखो x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता क्योंकि 0 रखेंगे तो, और x का वैल्यू माइनस भी नहीं हो सकता क्योंकि माइनस भी रखे तो यहाँ पे माइनस बी प्लस बी फिर से 0 आ जाएगा। ऐसा कुछ भी x का वैल्यू नहीं ले सकता जो कि डिनोमिनेटर को 0 कर दे। नाउ लेट अस टेक द एलसीएम। इस पूरे चीज़ को इससे डिवाइड किया तो x प्लस बी, इस पूरे चीज़ को इससे डिवाइड किया तो माइनस एक्स, इस पूरे चीज़ को a से डिवाइड किए a प्लस बी, इस पूरे चीज़ को इससे डिवाइड किए माइनस a, तो x प्लस बी माइनस एक्स, नीचे मल्टीप्लाई कर ले तो एक्स स्क्वायर और एक्स बी प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, फिर a प्लस बी माइनस a और नीचे a स्क्वायर प्लस ए बी, ये भी कट गया, यानी बचा, अच्छा यहाँ पे देखो एक और चीज़, प्लस बी यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक प्लस बी बचेगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर हम लोग काट सकते हैं, तो यानी यहाँ पे बचा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऑफकोर्स ऐसे बनाना मत, मैं समझाने के लिए, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस, कन्फ्यूज़ ना हो जाऊँ मैं यहाँ पे, ये इस साइड आ गया, ये इस साइड चला गया, इन सब चीज़ को उधर लेके जाएंगे तो ये 0 यहाँ पे रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी तो यहाँ पे पहले से था, माइनस ए स्क्वायर भी आ गया और माइनस ए बी भी आ गया, साइन चेंज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे फिर से घुमा के लिख लूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0। मैं एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर को साथ में रख रही हूँ, फॉर्मूला बनेगा इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और एक्स बी माइनस ए बी को साथ में रख रही हूँ। ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये तो बचपन से पढ़ के आ रहे हैं क्लास 7 से ही। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे लिख रही हूँ, ए प्लस बी, ए मेरा एक्स काम कर रहा है, बी की जगह ए लिखा हुआ है, ए प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें से भी एक बी कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए दोनों में कॉमन ले लो, पूरा ही बाहर घसीट लो, दोनों में से ऐसे बाहर घसीट लिया तो ये बचा और यहाँ पे प्लस बी बचा। अब यहाँ पे दो चीज़ों का प्रोडक्ट लिखना है हम लोगों को। हम लोग जानते हैं दो चीज़ों का प्रोडक्ट कब 0 होगा, जब या तो x माइनस ए 0 हो, यानी कि या तो x का वैल्यू a हो, या फिर x प्लस ए प्लस बी ये पूरा 0 हो, यानी x का वैल्यू माइनस ए उस साइड चला जाएगा, माइनस बी, माइनस को कॉमन लेके बोले तो माइनस ऑफ ए प्लस बी हो। यही आंसर है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। बस ये तुमको फॉर्मूला अप्लाई करके इस तरीके से ब्रैकेट्स को करना है। दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। अब आ जाता है नंबर 19, 1 बाई एक्स माइनस ए बाई एक्स माइनस 2, 1 बाई एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 1 बाई 6। ऑफकोर्स एक्स का वैल्यू 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 डालेंगे ये 0 हो जाएगा, 2 नहीं हो सकता, 2 डालेंगे ये 0 हो जाएगा, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, ये सब कंडीशन है, उस पर अभी ना जाते हुए ये पूरा इक्वेशन दिया, एक्स का वैल्यू निकालने बोला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने मॉक टेस्ट में भी ये दिया है, मॉक टेस्ट 1 जो मैंने लिया है उसमें ये भी दिया है। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसको करने का तरीका क्या है, तुमको 1 को रीराइट करने का एक थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा। तुम जानते हो, डू यू थिंक कि मैं 1 को नीचे वाला जो लिखा हुआ है x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2, क्या ऐसा लिख के हम लोग 1 ला पाएंगे? देखो तो x माइनस 1 तो है ही, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2, ये कट गया, माइनस 1 प्लस 2 इज़ 1 आ गया। सिमिलरली इसको देखो तो x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 3, x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3, माइनस 2 प्लस 3 1 ही आया। सेम काम इसके साथ भी कर सकते हो, x माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 4 माइनस 3 प्लस 4 फिर से 1 आया। तो मैं 1 को ना रीराइट कर रही हूँ, 1 को आई एम गोइंग टू रीराइट।
तो कैन आई राइट 1 एज x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2, अभी मैंने देखा ये क्यों, और डिनोमिनेटर एज इट इज़, मतलब 1 को ही मैं दोबारा अपने तरीके से ऐसे रीराइट कर रही हूँ और कुछ नहीं। सिमिलरली इसको भी x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 1/6। गॉट इट? नाउ बचपन में कुछ चीज़ सीखे हो, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग। ज़रा बताओ तो, अगर लिखा है 5 माइनस 3/7, मान लो ऐसा कुछ लिखा है, कैन आई राइट इट एज 5/7 माइनस 3/7, यानी 5 के नीचे एक बार 7 के साथ स्प्लिट कर दिया और 3 के नीचे। दीदी आप ये कैसे कर पाएंगे? अरे भाई रिवर्स जाके सोचो तो, अगर 5/7 माइनस 3/7 दिया हुआ है, क्या तुम लोग 7 को कॉमन एलसीएम लेके ऐसे नहीं लिखते हो? सेम वही काम किया कि मैंने बैक प्रोसेस में जाके स्प्लिटिंग किया है, इसको स्प्लिटिंग प्रोसेस बोलते हैं। सो लेट अस जस्ट स्प्लिट, ये माइनस के लेफ्ट साइड के साथ पूरा डिनोमिनेटर, माइनस के राइट साइड के साथ पूरा डिनोमिनेटर, तो x माइनस a, x माइनस 1 और ये पूरा माइनस x माइनस 2 और ये पूरा x माइनस, यहाँ पे कर रहे हैं x माइनस 2 और ये पूरा x माइनस 3 और ये पूरा, फिर से x माइनस 3 और ये पूरा माइनस x माइनस 4 और ये पूरा। सॉरी थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है, ठीक है। अब मैं काटूंगी, ये कट गया, बचा क्या ये, फिर मैं ये काटूंगी, फिर मैं ये काटूंगी, फिर मैं ये काटूंगी, फिर आई विल कट दिस, फिर आई विल कट दिस। ओके, अब यहाँ पे कुछ कुछ और कटेगा, प्लस कुछ नहीं लिखा है, नहीं पूरे फ्रैक्शन प्लस में 1/x माइनस 2, और यहाँ पे सेम फ्रैक्शन है, सामने माइनस है, काट दो। यहाँ पे प्लस में है सेम फ्रैक्शन, यहाँ पे माइनस में सेम फ्रैक्शन, काटो। यानी बचा क्या, माइनस ऑफ 1/x माइनस 1 और यहाँ पे 1/x माइनस 4 इक्वल्स टू 1/6। बिकॉज मुझे आदत है कि मैं प्लस वाला फ्रैक्शन फ्रंट में देखती हूँ, सो लेट मी जस्ट सी इट इन द फ्रंट। ठीक है, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, और ये पूरा नेगेटिव फ्रैक्शन पीछे रहेगा। नाउ आई कैन टेक एलसीएम, एलसीएम आएगा x प्लस 4 x माइनस 1, x प्लस 4 क्यों लिख दिया मैंने, x माइनस 4 सॉरी, x माइनस 4। तो ये पूरा चीज़ इससे डिवाइड होगा तो ये बचेगा, और ऊपर 1 ही है तो 1 से इंटू होके तो ये सामने आ जाएगा, ये पूरा चीज़ इससे डिवाइड होगा तो ये बचेगा। ठीक है, नाउ x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 4, x माइनस 4 x माइनस 1 1/6 प्लस x माइनस एक्स कट गया, -1 प्लस 4 इज़ 3, तो मैंने 3 लिख दिया। नीचे डिनोमिनेटर में भी मैं ब्रैकेट्स ओपन करने का कोशिश कर रही हूँ, x² x इंटू -1 माइनस एक्स, -4 इंटू एक्स माइनस 4x, -4 इंटू 1 -1 है तो साइन चेंज हो जाएगा, +4 क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा पहले मैं इसको थोड़ा सजा लूँ, x² -x -4x यानी -5x प्लस 4 इक्वल्स टू 1/6, यानी कि 6 और 3 को मल्टीप्लाई करें यानी 18, x² माइनस 5x प्लस 4, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 0, x² माइनस 5x प्लस 4 माइनस 18। सही बात है, ओके। सो यहाँ पे हो जाएगा 0 x² माइनस 5x प्लस माइनस -6 -14 हो जाएगा,
यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। नाउ अगर मुझे 5 लाना है तो 14 अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो वी नो कि 14 का फैक्टराइज करके आएगा 7 और 2, 7 माइनस 2 5 आ सकता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 को कैन आई राइट इट एज एक्स स्क्वायर 7 माइनस 2 x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2x, क्योंकि 7 इंटू 2 14 भी आ जाएगा और 7 माइनस 2 5 भी आएगा, माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 2x, x कॉमन ले लो x माइनस 7, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन ले लो x माइनस 7, दोनों में ही x माइनस 7 है, कॉमन ले लिया और जो बचा हुआ x प्लस 2 अलग ब्रैकेट में चला गया। दो चीज़ का प्रोडक्ट तभी 0 होगा जब या तो x माइनस 7 0 हो जाए, यानी या तो x 7 हो, या फिर x प्लस 2 0 हो जाए, या फिर x माइनस 2। आ गया आंसर। ठीक है, बहुत ही डायरेक्ट और बहुत ही आसान। 4 का नंबर 10, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन अच्छा, यहाँ पे मान लो मैंने x का क्या क्या वैल्यू नहीं हो सकता, ये मैंने लिखा नहीं है, तुम लोग खुद गेस करो। तो x का वैल्यू a नहीं हो पाएगा वरना डिनोमिनेटर 0, x का वैल्यू b नहीं हो सकता, x का वैल्यू c नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको कैसे करें, ये भी बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब सुपर इंपॉर्टेंट, इसको मैं लिखूंगी। ठीक है, इस पार्ट से एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही, इसलिए सुपर इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ फोकस। 2c को देखो, ये ट्रिक विथ प्रैक्टिस ही तुम्हारे दिमाग में रह पाएगा। 2c को कैन आई राइट c प्लस सी, और c प्लस सी को कैन आई राइट c बाई एक्स माइनस सी प्लस c बाई एक्स माइनस सी। c प्लस सी इज c बाई एक्स माइनस सी, c बाई एक्स माइनस सी। अब एक काम करो, a बाई एक्स माइनस सी यहाँ पे पहले से ही था, एक c बाई एक्स माइनस सी को इधर ले आओ a के साथ, और ये वाला c बाई एक्स माइनस सी यहाँ पे पहले से था, ये पूरा फ्रैक्शन को उस तरफ लेके चले जाओ। ठीक है, एलसीएम लो। ठीक है, a यहाँ पे पहले से है, ये पूरा चीज़ इससे डिवाइड होगा तो x माइनस सी यहाँ पे आएगा, ये पूरा चीज़ इससे डिवाइड होगा तो c के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस a। सिमिलरली x माइनस सी, एक्स माइनस बी लिखे, ये पूरा चीज़ इससे डिवाइड होगा तो c इंटू एक्स माइनस बी आएगा, और ये पूरा चीज़ इससे डिवाइड होगा तो b इंटू एक्स माइनस सी आएगा। हो गया? ओके, सो नाउ देखो x माइनस सी यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में इनटू में लिखा है ना, x माइनस सी यहाँ पे भी है, x माइनस सी यहाँ पे भी है, काट सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करें तो ax माइनस ए सी माइनस सी एक्स प्लस सी ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ बचा है x माइनस ए। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, सी एक्स माइनस सी बी माइनस बी एक्स प्लस बी सी होल डिवाइडेड बाई x माइनस बी। ठीक है, सी एक्स माइनस सी बी माइनस बी एक्स प्लस बी सी। ओके, अब हम लोग यहाँ पे कुछ काटाकुटी कर रहे हैं। माइनस ए सी प्लस सी ए, भाई ऑर्डर मैटर नहीं करता है, माइनस ए सी है प्लस सी ए है, सेम टर्म है लेकिन ऑपोजिट इन साइन है, काट दो। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा है ए एक्स माइनस सी एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी माइनस सी भी है, यहाँ पे भी प्लस बी सी है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, सेम टर्म है, ऑपोजिट साइन है, सी एक्स माइनस बी एक्स बाई एक्स माइनस बी। ओके, अब यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे एक कॉमन जो गलती तुम लोग यहाँ पे करोगे, x अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लें और यहाँ पे x कॉमन ले लें, तुम लोग जो गलती करोगे वो ये होगा कि x और x तुम लोग फट से काट दोगे। डोंट डू इट। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी टर्म ऐसे फट से फट हम लोग जो ऐसे काटते हैं, ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग कॉन्फिडेंट है, ये बात थोड़ा याद रखो। कोई भी टर्म हम लोग जब इक्वल टू के आर पार काटते हैं, ये हम लोग तभी काट सकते हैं जब हम लोग कॉन्फिडेंट है कि वो नॉन ज़ीरो है।
वो ज़ीरो नहीं है तभी कट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बोला x माइनस सी और x माइनस सी काट दो। कैसे काटने के लिए मैं कॉन्फिडेंट हुई, क्योंकि मुझे पता है ये टर्म ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं ज़ीरो हो सकता? क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर स्टार्टिंग में क्या बोला, x का वैल्यू a नहीं है, x का वैल्यू ना ही b है ना ही c है। जब x का वैल्यू c हो ही नहीं सकता, यहाँ पे लिखा है x माइनस सी। अरे x का वैल्यू जब c नहीं है, यानी अगर समझो अगर x का वैल्यू c होता तो c माइनस सी ज़ीरो हो सकता था, c माइनस सी ज़ीरो हो सकता था। तो ज़ीरो और ज़ीरो हो सकता था, हम काट नहीं सकते। लेकिन हम कॉन्फिडेंट है कि x का वैल्यू c तो नहीं है। अगर x का वैल्यू c नहीं है तो डेफिनेटली ये टर्म नॉन ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं है, ये कुछ और है, कुछ नंबर है लेकिन ज़ीरो नहीं है। बिकॉज हम ये कॉन्फिडेंट थे कि ये नंबर है, कुछ ज़ीरो नहीं है, तभी हम लोग काट सकें। यहाँ हम लोग काट नहीं सकते क्योंकि x तो ज़ीरो हो सकता है। नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? ज़रा समझना। इक्वल टू के आर पार जो हम लोग ऐसे न्यूमरेटर्स को काट देते हैं, डिनोमिनेटर्स को काट देते हैं, हम लोग तभी काट सकते हैं जब हम कॉन्फिडेंट हैं कि जो क्वांटिटीज़ हम कट कर रहे हैं वो ज़ीरो नहीं है। जैसे यहाँ पे हम कॉन्फिडेंट थे कि देखो x का वैल्यू c तो हो नहीं सकता। एक ही कंडीशन था ना जहाँ पे ये ज़ीरो हो, जो कि ये c माइनस सी ज़ीरो हो जाता। लेकिन बिकॉज x का वैल्यू c हो नहीं सकता तो ये टर्म ज़ीरो नहीं हो सकता, ये टर्म भी ज़ीरो नहीं हो सकता। और बिकॉज ये दोनों टर्म ज़ीरो नहीं हो सकता इसीलिए हम लोग कट किया, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट है कि ज़ीरो नहीं होने वाला। लेकिन x अपने आप में तो देखो x a नहीं है, b नहीं है, c नहीं है, लेकिन x ज़ीरो तो हो सकता है ना। अगर ऐसे तुम x और x को काट दिए और x खुद में ज़ीरो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तुम कॉन्फिडेंटली ये बात कभी नहीं बोल पाओगे कि x ज़ीरो है कि नहीं है। इस क्वेश्चन में समझो, तुम लोग बोलोगे दीदी तब तो क्वेश्चन ही डिफाइंड नहीं होगा। अरे कैसे नहीं भाई, अगर यहाँ पे हम ज़ीरो डाल दें तो भी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो रहा है, तो यानी x का वैल्यू ज़ीरो आ सकता है। अगर x का वैल्यू ज़ीरो आ सकता है तो हम लोग कट नहीं करेंगे, हम लोग कट नहीं करेंगे, हम लोग इसको एज इट इज़ रहने देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, हम लोग बिकॉज हम लोग कट कर नहीं सकते तो कॉमन लेके कोई फ़ायदा हुआ नहीं, बट ठीक है। x इंटू ए माइनस सी था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया x माइनस बी, और यहाँ पे इक्वल टू एक्स सी माइनस बी एक्स माइनस ए, ठीक है। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं। a माइनस सी यहाँ पे पहले से था, x माइनस बी यहाँ पे आ गया, एक्स सी माइनस बी पहले से था, x माइनस ए आ गया। सेम साइड ले आते हैं, ब्रैकेट ओपन मत करो, सेम साइड लाओ बस। ये पूरा चीज़ उठ के आएगा तो सबके आगे माइनस साइन लग जाएगा। ये पूरा चीज़ एक टर्म है, ये इनटू में ना, तो ये एक टर्म बनेगा, ये पूरा टर्म उठ के आएगा तो x के आगे प्लस का साइन है तो माइनस बन जाएगा। अब दोनों में से x कॉमन ले लो, इधर भी x है इधर भी x है, तो बचेगा क्या, a माइनस सी एक्स माइनस बी सी माइनस बी एक्स माइनस ए, ठीक है। x को कॉमन ले लिया। अब हम लोग जानते हैं x इंटू ये पूरा चीज़ है, तो यानी कि या तो x ज़ीरो का, देखे x का एक पॉसिबल वैल्यू ज़ीरो आ सकता है, इसीलिए हम लोग कट नहीं कर पाए। अगर तुम लोग कट कर देते ना, अगर यहाँ पे x एक कट हो जाता तो x का एक पॉसिबल वैल्यू तुमने उड़ा ही दिया। x के दो वैल्यूज़ निकल के आएंगे ना, एक पॉसिबल वैल्यू x का ज़ीरो भी है, तुम वो उड़ा ही देते। अगर तुम ऐसे फट से कट कर देते तो क्या x कॉमन ले पाते यहाँ पे? तो x इंटू समथिंग, तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट कब ज़ीरो होगा, जब या तो x ज़ीरो या तो ये पूरा चीज़ ये ज़ीरो, राइट। ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए सी माइनस ए बी माइनस सी एक्स प्लस सी बी, ये हो गया। अब ये माइनस साइन बाद में टेक केयर करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं। सी एक्स माइनस सी ए माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस बी ए इक्वल्स टू ज़ीरो। ए सी माइनस ए बी माइनस सी एक्स प्लस सी बी माइनस, अच्छा ब्रैकेट, बिकॉज बाहर, इसके बाहर तो प्लस का साइन है ना, इसके बाहर तो प्लस का साइन है, तो ये एज इट इज़ आके आप साइन चेंज करेंगे। माइनस सी एक्स
माइनस माइनस प्लस सी ए, माइनस माइनस प्लस बी एक्स, माइनस प्लस माइनस बी ए इक्वल्स टू 0। ओके, सो क्या क्या कटेगा? अच्छा, यहाँ पे मेरा एक गलती हुआ है, प्लीज़ चेक करना। यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई किए ना, मेरा था ए सी माइनस एक्स माइनस बी था, तो ए एक्स आना चाहिए, फिर ए बी आया, सी एक्स आया, सी बी आया, ए एक्स आना चाहिए, मैंने ए सी लिख दिया, ए एक्स ये आना चाहिए। अब सारे एक्स वाले टर्म्स को इकट्ठा करो, ए एक्स पहले से ही है, माइनस सी एक्स इज माइनस 2cx और प्लस बी एक्स ये हुआ, और बाकी माइनस ए बी प्लस सी बी प्लस सी ए, और माइनस ए बी यहाँ पे भी है, माइनस ए बी एक यहाँ पे भी है, प्लस सी बी लिख दिए है, प्लस सी ए माइनस, यानी ये 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। एक्स वाले जितने भी टर्म्स हैं ना सब लेफ्ट साइड रखो, बिना एक्स वाले टर्म्स को भेज देते, तो माइनस 2ab हो जाएगा उधर, प्लस 2ab, माइनस सी बी हो जाएगा ये, और ये माइनस सी हो जाएगा। इन सब में से एक्स को कॉमन ले ले, a माइनस 2c प्लस b इज इक्वल्स टू 2ab माइनस सी एक्स, सॉरी माइनस सी बी माइनस सी ए, यानी x इक्वल्स टू 2ab माइनस सी बी माइनस सी ए डिवाइडेड बाई a माइनस 2c प्लस b। ये x का दूसरा वैल्यू, यानी x का एक वैल्यू है जो कि है 0, और x का दूसरा वैल्यू है जो कि तुम्हारे सामने ये रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि तुम देख ही रहे हो, थोड़ा सा ट्रिकी है। यानी x के 2 वैल्यूज आए, एक तो ये आया है और x का वैल्यू एक 0 आया। अगर तुम लोग x काट देते तो x का तुम एक ही वैल्यू निकाल के आंसर लिख देते, कट जाता मार्क्स, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट से, यानी 2 वैल्यूज आएंगे x के, एक वैल्यू 0 है और एक वैल्यू ये रहा। ठीक है, समझ पाए? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी तो है ही, सो प्लीज़ प्रैक्टिस।